हाय दोस्त, कैसे आप लोग बेटर होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसको हम लोग मोशन इन 2D भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या सब पढ़ चुके हैं इससे पहले हम लोग मोशन इन 1D पढ़ चुके हैं, मोशन इन 1D। उसके बाद दूसरा हम लोग वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2D मोशन, जिसमें आगे अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए मिलकर मचाते हैं एकदम। बहुत सिंपल है, टेंशन लेने वाला बिल्कुल भी बात नहीं है। 2D मोशन भले ही नाम हो, 1D पढ़े हैं तो 2 बार पढ़ना होगा, 2D हो जाएगा। आइए देखते हैं। और एक बात हम आपको बता देते हैं, जो इसमें जो है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मेरे वर्टिकल मोशन का जो वीडियो है ना, उससे एक बार देख करके फिर देखिएगा सब चीज मजा आ जाएगा आपको। तो क्या क्या सब हम लोग पहले पढ़ चुके उसको रिकैप करवाते। देखिए, वर्टिकल मोशन में हम आपको पढ़ाए थे, जो ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकते हैं, बॉल गया 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 फिर वापस आ गया। तो इसमें जो गया ना, तो टोटल ऊपर गया और नीचे आया। इसमें कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला हम डिराइव किए थे 2u/g। ये आई होप आप लोग को याद होगा। और एच मैक्स मैक्सिमम हाइट जो है, इसका फॉर्मूला आया था u²/2g। मतलब देखिए, यहां से यहां तक का ये जो हाइट है, इसी को हम बोलते हैं एच मैक्स। मतलब कितना मैक्सिमम हाइट तक ये गया। और इस मोशन को हम बोले थे वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया सारा कुछ। वर्टिकल मोशन में क्या बताए थे? यहां से देखिए, ये मेरे हाथ में पेन है, पेन को ऊपर फेंके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जलवा है अपना, समझे कि नहीं। तो क्या हुआ यहां तक, ये जैसे ही ऊपर फेंके ऊपर गया, फिर वापस आया। यहां से ऊपर जाता है और फिर ऊपर से वापस आता है। तो कुछ हाइट ये अटेन करेगा कि नहीं करेगा? तो उसी को हम बोले एच मैक्स। और कुछ देर तक ये हवा में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो उसी जो टोटल टाइम है उसको बोले 2u/g। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इससे आगे। और इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए क्या है, इधर की तरफ हो गया एक्स एक्सिस, इधर की तरफ लिए क्या? वाई एक्सिस। ठीक है, और इसमें हम एक बॉल फेंकने जा रहे हैं। देखिए, कभी जैसे मान लीजिए आप फील्डिंग किए होंगे अपने जिंदगी में, तो क्रिकेट का जो फील्डिंग करते हैं तो उसमें आप अगर बाउंड्री के पास है ऐसे बॉल फेंकते हैं, समझे कि? और बॉल जो फेंकते हैं तो किसी एंगल पे बॉल जाता है, इस तरह से ऐसे कुछ एंगल बनता है। तो यहां देखें, आप जो बॉल फेंके वो कुछ इस तरह से किसी एंगल पे, थीटा था एंगल में, और आप उसको कुछ वेलोसिटी से फेंके, तो वेलोसिटी को हम मान लिए u, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए क्या होगा, यहां से आप बॉल फेंके, गया 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 गया, ये जाकर के ऐसे वहां पे जाके गिर गया, समझ गए? अब कहा जाता है क्या, जो इस केस में हम लोग देखेंगे, जो यहां पे जो ये वेक्टर लगा, इधर की तरफ x और इधर की तरफ y, वेलोसिटी है u। तो u का जो इधर का कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं u cos थीटा। आपको हम बताए थे, जो वेक्टर जो है उस वेक्टर की तरफ का जो कुछ एंगल होता है, उधर से क्या होता है हम लोग का कंपोनेंट u cos थीटा, और इसके ऊपर क्या होगा u sin थीटा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, जो बताइए x एक्सिस का व्हाट वेलोसिटी क्या होगा और y एक्सिस का व्हाट वेलोसिटी क्या होगा? तो ux, मतलब x एक्सिस का व्हाट वेलोसिटी क्या हो गया? u cos थीटा। और y एक्सिस का व्हाट क्या हुआ? u sin थीटा। माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया यहां तक? x की तरफ जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं u cos थीटा, क्योंकि कंपोनेंट इधर आए, और y की तरफ जो है वो क्या है? u sin थीटा। और आप एक बात गौर किए हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीज होता है। एक, सबसे पहला बात देखिए, यहां से जो आप बॉल को फेंके, तो बॉल जो गया तो कुछ हाइट भी कवर किए, इसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट कितना गया यहां से यहां तक, ये क्या आ गया? एच मैक्स। ठीक है, और यहां से यहां तक ये जो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोल दिया इसको? रेंज। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब क्या देखेंगे उसमें? रेंज। और वाई एक्सिस में जो मोशन होगा उसमें क्या देखेंगे? तो हाइट कितना गया, मैक्सिमम हाइट क्या है। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। जो ये 2D मोशन है, तो हम लोग 1D मोशन देख चुके हैं।
जो अगर सीधा जाते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार एक्स एक्सिस के ओर देखना है, एक बार वाई एक्सिस के ओर देखना है। एक्स एक्सिस की तरफ आपको वेलोसिटी पता चल गया, u cos थीटा। देखिए यू एक्स कितना है, u cos थीटा, ठीक है। जबकि वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी का क्या होता है, u sin थीटा। अब ये दो तरफ वेलोसिटी है क्योंकि मोशन दो तरफ हो रहा है, वाई में हाइट जा रहा है कुछ और एक्स में कुछ रेंज जा रहा है। फेंकते जो है तो फेंकते हैं तो कुछ ऊंचाई जाता है ना, तो ऊंचाई जो गया वो किधर गया, वाई एक्सिस की तरफ। और जो आगे की तरफ फेंकाया दूरी, वो क्या होता है, रेंज होता है, और वो किधर होता है, एक्स एक्सिस की तरफ। समझ में आ गया। अब आइए हम लोग एक्सीलेशन देखते हैं। एक्सीलेशन इन एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या होगा और एक्सीलेशन इन वाई एक्सिस इक्वल टू क्या होगा। देखिए आपको समझाते हैं जस्ट। यहां समझ लीजिए अच्छे से, एक्स और वाई एक्सिस दोनों तरफ देखते हैं क्या है। यहां देखिए ऐसे फेंके, कुछ ऐसे गिरा, तो हम यहां से, ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाई एक्सिस है, यहां से जब हम फेंकते हैं तो बताइए ये हमारे हाथ से छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है, छूट जाता है। तो जब हम इस पे फेंक लें, ऐसे फेंके, समझिए, तो जब हम फेंके तो मेरे हाथ से तो छूट गया ना, तो एक्स एक्सिस की तरफ अब कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, फोर्स नहीं लगेगा, तो मेरे हाथ से छूट गया। जब तक मेरे हाथ में था तभी तक हम उस पर फोर्स लगा सकते थे। तो अब बताइए अगर फोर्स ही नहीं लगा सकते तो एक्सीलेशन भी एक्स एक्सिस के वक्त क्या होगा, जीरो। यही बात याद रखिएगा, एक्सीलेशन इन एक्स एक्सिस व्हाट, जीरो, क्योंकि उसमें कोई फोर्स ही नहीं लगा सकते। मेरे हाथ से तो बॉल छूट जाता है, समझिए, छूटने के बाद वो बॉल जाता है कहाँ, हवा में। और हवा में आपको पता है धरती माता नीचे की तरफ खींचती है, बोलती किधर जा रहा है बेटा, इधर आ जा। तो धरती माता तो हमेशा कहीं पे भी जाए नीचे की तरफ खींचेगी ही खींचेगी। तो और आपको पता है जो जी जो है ना, ये जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, ये डाउनवर्ड वेक्टर होता है और उसका वैल्यू हम निगेटिव में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे ही लग रहा है, हमेशा वो नीचे ही लगता है, डाउनवर्ड ही लगता है, इसलिए उसका वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस में। तो ए वाई का वैल्यू क्या आ गया, माइनस जी। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। यहां तक सबसे पहला टर्म बता दिए, जो मोशन कितना डायमेंशन में हो रहा है, दो डायमेंशन में, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या निकला, तो वाई एक्सिस में अपना निकल गया क्या, हाइट, एच मैक्स, एच मैक्स निकल गया। और एक्स एक्सिस में क्या आ गया, रेंज आ गया। अब बताइए दोनों तरफ मोशन हो रहा है तो दोनों तरफ वेलोसिटी चाहिए। एक्स के व्हाट वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा, और y के तरफ वेलोसिटी क्या होगा, u sin थीटा। अब एक्सीलरेशन देखते हैं, x के तरफ जो है ना एक्सीलरेशन होगा जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि हम फेंकते हैं तो मेरे हाथ से छूट जाता है, हम उस पर कोई नहीं फोर्स लगा सकते हैं, जब वो छूट गया तो फोर्स ही जीरो तो एक्सीलरेशन भी जीरो। y के तरफ ग्रेविटेशन हमेशा धरती माता नीचे की तरफ खींचती है, तो इसलिए माइनस जी, ठीक है। और जी को हम डाउनवर्ड वेक्टर पिछले सिचुएशन में भी ले चुके हैं जब हम वर्टिकल मोशन पर हैं। चलिए अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया क्या, ये है एक्स। अब एक्स के तरफ एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस अब क्या है, जीरो। तो अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज करवाता है, तो वेलोसिटी में तो अब चेंज करवा ही नहीं पाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे था कि वेलोसिटी का क्या वैल्यू, u cos थीटा, यहां पे भी u ही दे देंगे, क्या दिक्कत, इधर था u cos थीटा, यहां पे भी होगा u cos थीटा, यहां पे भी होगा क्या, u cos थीटा। हर एक जगह हर एक पॉइंट पे cos थीटा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट कहीं से भी कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है,
अब जब फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आ गया मेरे स्टूडेंट? यहां तक ये हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट वेलोसिटी। अब हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी का क्या सीन है। उसका सीन कुछ इस तरह से, देखिए यहां से y का कंपोनेंट क्या आया था, u साइन थीटा, u साइन थीटा। एक बात बताइए, ये u साइन थीटा से ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन धरती माता नीचे की तरफ खींच रही है। बोले बेटा किधर जा रहा है, मत जाओ ना। फिर देखिए यहां गया ग्रेविटेशन नीचे, फिर एक पॉइंट पे इसका वैल्यू इतना, फिर ये देख रहे हैं एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो ये एक्सीलरेशन कैसा एक्सीलरेशन है, निगेटिव एक्सीलरेशन है, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। आप जब गाड़ी में ब्रेक मारते हो तो देखते हैं ब्रेक मारने के बाद आप जा रहे होते हैं आगे, और वो जो फोर्स लगता है ब्रेक के जरिए निगेटिव एक्सीलरेशन क्रिएट करता है, वो पीछे की तरफ लगता है, तो गाड़ी हमारा रुक जाता है। तो वही बात है, जो धीरे 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 इसका यू साइन थीटा का वैल्यू घट घट के जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जाना चाह रहा है ऊपर यू साइन थीटा से, लेकिन जी तो नीचे खींच रहा है, तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस पॉइंट पे जहां एच मैक्स होता है ना, यहां पे यू वाई जीरो हो जाता है। अब फिर जब आगे वापस आना चाहते हैं तो देखिए वेलोसिटी भी इधर की तरफ है और जी भी इधर की तरफ है, तो फिर बढ़ना शुरू होता है, फिर बढ़ेगा वेलोसिटी, फिर बढ़ेगा, और फाइनली यहां से चला था यू साइन थीटा से और यहां पे पहुंच भी जाएगा यू साइन थीटा से। समझ में आ गया मेरे स्टूडेंट? देखें ऊपर जाना चाहा था यू साइन थीटा से, जी नीचे, तो धीरे 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 यू का वैल्यू घटाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। उसके बाद फिर जब आप वापस आना चाहे तो वापस जो लौटेगा तो देखिए वेलोसिटी भी नीचे और जी भी नीचे, तो सपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर वापस कितना पे आ जाता है, ठीक है। ये सेम सिचुएशन हम आपको बताए हैं वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में भी बताए थे, जो देखिए जैसे यहाँ पे बॉल है, इसको ऊपर फेंक रहे हैं यू से, इसके यू का वैल्यू हम 10 ले लिए थे, तो ये 10 से ऊपर फेंके, जी नीचे लग रहा है, तो थोड़ा देर के बाद जो है ना इसका वैल्यू जैसे मान लीजिए 5 हो गया, फिर उसके बाद जीरो हो गया एक पॉइंट पे। फिर जब ये वापस आना चाहेगा ना तो वापस से इसी पॉइंट पे इसका फिर से 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसका वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सीलरेशन भी इसका नीचे की तरफ है। फिर यहाँ पे आते 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 यहाँ पे फिर वेलोसिटी इक्वल टू भी 10 हो जाए, ठीक है। और ये जहां पे वेलोसिटी जीरो हुआ था वो एच मैक्स होता है, मैक्सिमम हाइट यहां से आती है। क्लियर है यहां तक? तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे आपका कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो। क्वेश्चन ये दे रहे हैं यहां पे, जो एक देखिए प्रोजेक्ट है ऐसा, यहां पे जो फेंके थे इसका वेलोसिटी कितना है 50, और थीटा यहां पे कितना है 53 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पॉइंट पे ऐसे इस समय इसका वेलोसिटी है क्या, ये आपको बताना है, वेलोसिटी आपको बताना है। और यहाँ पे एंगल जो दिया गया है वो एंगल दिया गया है 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो बताइए क्या होता है, एक्स एक्सिस का जो वेक्टर है ये वेलोसिटी एक्स की तरफ, ये ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समझेंगे। तो अब चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं एक्स की तरफ कितना वैल्यू आया। तो u cos 30 डिग्री, u का वैल्यू है 50, नहीं यहाँ 30 नहीं 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो 50 आ गया u का वैल्यू, और cos 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5। यहां से जब कैलकुलेट किया तो 30 निकल के आ गया। मतलब इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अबाउट इसका वेलोसिटी कितना 30। अब इस पॉइंट पे भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि एक्स के अबाउट तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होता है, समझे कि यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ सब जगह तो वही होगा। चलिए देख लेते हैं। तो फाइनली वेलोसिटी कितना आना होगा, 30 ही आना होगा। तो 30 इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। अब 30 तो आपको दिया हुआ है, u आपको कैलकुलेट करना है,
और cos 37 आपको दिया हुआ, cos 37 देखिए यहाँ पे 30 इक्वल टू u cos 37 का वैल्यू कितना आता है 4/5, ठीक है 4/5। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे इधर जाएगा तो 3 पंचे 15, 150/4 ये निकल के आपका आ जाएगा u का वैल्यू। समझ में आ गया? तो यही बात कहा जाता है इस पॉइंट पे जितना होगा वेलोसिटी होना भी तो इतना ही, वहीं पे भी मतलब इस पॉइंट पे भी उतना ही होना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए समझते हैं जो अब आगे हमको इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या सब पढ़ना है। तो इस प्रोजेक्टाइल में हमको 3 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। देखिए एक हमको पढ़ना है सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ कितना देर तक उड़ेगा हवा में, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमको इसमें कैलकुलेट करना है एच मैक्स, एच मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें हमको देखना है जो रेंज क्या होता है, समझे? ये तीनों पॉइंट समझ में आया आपको? यहां से देखिए जब हम ये ऐसे फेंके तो वो यहां से जो गया बॉल ऊपर की तरफ, तो ऊपर ये कुछ देर हवा में रहेगा ना, तो कितना देर हवा में रहेगा टोटल टाइम, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितना देर तक वो हवा में रहेगा, ठीक है। दूसरा बात ये जो है ये होता है एच मैक्स, ठीक है। और यहां से यहां तक ये एक्स एक्सिस का जो दूरी कवर हुआ इसको हम बोलते हैं रेंज। तो यही 3 पॉइंट अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हो जाएगा एच मैक्सिमम, हाइट कितना मैक्सिमम तक जाएगा, और तीसरा एक्स एक्सिस में रेंज कितना कवर करेगा। आइए देखते हैं सबको स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्या बता रहे हैं। सबसे पहला बात यहां से जो फेंके हैं एक बॉल, तो ये क्या हुआ ऐसे करके गया यहां पे जाके गिरा, ठीक है। इधर की तरफ क्या हुआ यू एक्स, ऊपर की तरफ क्या होगा यू वाई, ठीक है। उसका तो वैल्यू लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी कंपोनेंट के टर्म में एक्स और वाई बस लिखते हैं, ठीक है। उसका वैल्यू हमको पता है जो यू वाई का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा, यू साइन थीटा, और यू एक्स का क्या होता है यू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए आपको बताते हैं जो यहां से गया धरती पर से गया और वापस फिर कहां आया धरती पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। देखिए यहां से गया फिर यहीं पे वापस आया, जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अब क्या है जो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू, इस टर्म देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपको पता है क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला आपको पता है। अब डिस्प्लेसमेंट हम किधर की तरफ ले रहे हैं ऊपर की तरफ, हम देखिए वाई एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस इक्वल टू यू ऑफ वाई एक्सिस ए ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है जहां से चला है फिर वापस तो ग्राउंड पे ही आ गया, तो ये हो गया जीरो। यूटी, यूटी जो है ना u ऑफ y एक्सिस इंटू टाइम, प्लस यहां पे नहीं लिखते हैं माइनस लिखते हैं, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा माइनस जी होता है, तो जब इसका वैल्यू यहां रखेंगे माइनस आ जाएगा, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे केस में इसको ले जाइए हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू वाई इंटू टी, ये और ये हो गया खत्म। टाइम इक्वल टू क्या आ गया 2u वाई जी, लेकिन u कैसा लेंगे y एक्सिस, u कैसा लेंगे y एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? तो यही टर्म आ गया। आपको पता है वर्टिकल मोशन में भी हम पढ़ाए थे, तो टाइम इक्वल टू ये थे 2u बाई जी, ये आया था कैलकुलेट होकर, लेकिन यहाँ पे u के जगह पे क्या आएगा
टाइम इक्वल टू 2u y एक्सिस बाई जी। और y एक्सिस में तो आपको पता ही है y एक्सिस में क्या होता है, u y का वैल्यू क्या होता है, u साइन थीटा। क्या होता है, u साइन थीटा। रख लीजिए इसमें वहां पे y का वैल्यू। तो टाइम इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, ये निकल के आ जाएगा अपना टाइम का फॉर्मूला। समझ में आ गया, क्योंकि इधर y की तरफ कंपोनेंट u साइन थीटा होता है और x की तरफ कंपोनेंट क्या होता है, u cos थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है ना। तो आई होप आप लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया। जो फ्लाइट जो करेगा वो कितना होगा, 2u साइन थीटा बाय जी। अब इसके बाद हम डिराइव करने वाले हैं एच मैक्स, जो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। देखिए समझिए, आज क्या बताए, आज तो गजब ही हो गया समझे कि नहीं। हम देखे, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, समझे, रामा उसका नाम है। वो क्या किया, उसको जॉब धरा है, ठीक है, मतलब जब धराए नहीं मतलब हेल्प किया उसको जॉब धरा। और फिर वो मेरे में मेरा मतलब मेरा जो चैनल था जब हमने स्टार्ट किए थे तो उस समय वो सब्सक्राइब किया था। फिर जब उसको जॉब हो गया तो वो अनसब्सक्राइब कर दिया। मुझे जा यार, इसमें क्या कह रहा था तुम्हारा, रहने देता। तो बगल वाला बोलता है सर जलता है। हाँ जी। तो उसी के लिए एक डायलॉग है, समझे कि नहीं, तुम जलन बरकरार रखो और हम जलवे बरकरार रखें। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे ही आइए पूरा एकदम अब एच मैक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रामा घबराना मत, फेमस कर रहे हैं तो कोई। हाँ, अब देखिए बताते हैं एच मैक्स क्या कैलकुलेट करना है। एच मैक्स जो एच मैक्सिमम कितना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं। देखिए यहां से फेंके ऐसे गया, ऊपर की तरफ पता ही यू वाई होगा, इधर की तरफ क्या होगा, यू एक्स हो। समझ में आ गया। अब देखिए इस पॉइंट से ये चला है और इसका मैक्सिमम जो हाइट होता है यहाँ पे, आपको पता है ना, जो u या वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी u होता है और फाइनल वेलोसिटी वी वाई होगा, इसका वैल्यू जीरो आ जाता है। देखिए जब हम बॉल यहां से फेंकते हैं ऊपर ऐसे, तो एक पॉइंट पे ये जीरो होता है फिर वापस लौटता है, तो वही जीरो पॉइंट हम लेंगे। तो ऐसे केस में आपको हम बताए हैं ये क्या है, एच मैक्स। तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एच मैक्स। ये हो गया अपना एच मैक्स। सुनिए एच मैक्स में क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, ठीक है। अब आपको पता ही जो ये किसके अलॉन्ग ले रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई रखिए, वाई रखिए, वाई रखिए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई की तरफ ही देखें। तो आइए देखते हैं क्या होगा। वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। यू इन वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस, प्लस लिखे या माइनस लिखे, माइनस लिखेंगे क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन का वैल्यू तो माइनस जी आएगा, डाउनवर्ड वेक्टर है, तो इसको मिटाइए। यहां लिखेंगे माइनस जी, टू जी, और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके जगह पे एच मैक्स लिख देते हैं। अब इसको उधर लेके जाइए, तो टू जी एच मैक्स बराबर क्या आ गया, यू वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से एच मैक्स इक्वल टू क्या आएगा, तो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू जी। लिखिए यू किस एक्सिस के अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट। चलिए वाई के अबाउट लिख देंगे। और आपको वाई के अबाउट जो होता है वेलोसिटी, ये आपको पता है, यू वाई इक्वल टू क्या होता है, यू साइन थीटा।
तो रखिए उस फॉर्मूला में एच मैक्स इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, और यू वाई की जगह पे ये रख दीजिए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आ गया। समझ में आ गया एच मैक्स इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो एच मैक्स यही, ठीक है। जब वर्टिकल मोशन पढ़ाए थे तो उस समय आपको बताए थे यही बात। वर्टिकल मोशन में हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर बाय 2g, और यहाँ पे यू स्क्वायर किसके बराबर? यू साइन थीटा के जगह, इसलिए ये निकल के आया। ठीक है, तो समझ में आ गया। दो टर्म हम आपके लिए साबित कर दिए, प्रूव कर चुके हैं। एक सबसे फर्स्ट है क्या, जो एच मैक्स कितना होगा, तो एच मैक्स का वैल्यू आ गया क्या, देखिए कहीं भी बगल में लिख लीजिए, एच मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। समझ में आ गया। और टाइम इक्वल टू हम डिराइव क्या करिए, 2u साइन थीटा बाय g। ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, ये पहला फॉर्मूला ये था और ये दूसरा फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट पे जो हम लोग जाएंगे वो हो जाएगा अपना क्या, रेंज। ठीक है, जो रेंज क्या होता है, तो आइए समझते हैं रेंज क्या होता है। देखिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए रेंज क्या होगा, समझाते हैं आपको रेंज। सबसे फर्स्ट टर्म यहां आ गया क्या, देखिए रेंज क्या होता है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोशन है यहां से यहां तक, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, ये होता है रेंज। क्या होता है ये, रेंज। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट किसके तरफ ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के तरफ। यहां पे डिस्प्लेसमेंट पे एस से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस की तरफ, यू भी एक्स एक्सिस की तरफ, ए भी एक्स एक्सिस की तरफ। तो देखिए एक्स एक्सिस की तरफ जो है ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एक्सिस को रेंज तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल टू यूटी। यूटी में देखिए क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। यहां पे एक्सीलेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ए एक्स का वैल्यू आपको हम बताए 0 होता है, क्योंकि उस डायरेक्शन हम लोग फेंके छोड़ दिए जैसे, तो फोर्स ही नहीं लगा, तो एक्सीलेशन क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0। तो रेंज इक्वल टू निकल करके आ गया यू एक्स इंटू टी। ठीक है, और यू एक्स जो है ना, ये क्या निकल करके आता है, तो यू एक्स का वैल्यू आपको बताए हैं, जो यू एक्स निकल के आता है यू कॉस थीटा, और यू वाई भी बताए हैं यू साइन थीटा। क्लियर है, देखिए यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा टाइम के जगह पे अभी डिराइव किए थे 2u साइन थीटा बाय जी। समझे कि नहीं, यहां से ये u और u क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर आ जाएगा, यू स्क्वायर 2 भी आ गया, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकल के आता है, साइन 2 थीटा बाय जी हो गई, तो ये निकल के आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये आपको आगे आपका रेंज का फॉर्मूला। तो बताइए समझ में आ गया सारा कुछ, ये रेंज है। जब भी आपसे रेंज पूछा जाएगा आप क्या करेंगे, ध्रुजाट एकदम लिख देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, तो देखिए आपको तीनों टर्म हम कैलकुलेट करवा दी, यहाँ पे देखिए आपको हम लिख देते हैं, टाइम इक्वल टू क्या लिखे, 2u साइन थीटा बाय जी, पहला फॉर्मूला था ये फर्स्ट। सेकेंड में बताए एच मैक्स, एच मैक्स में क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये दूसरा फॉर्मूला था।
तीसरा फॉर्मूला अभी रेंज का बताए हैं, रेंज इक्वल टू क्या हुआ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, इसको चौथा फॉर्मूला मान के याद रखिए। तो आई होप आप लोग को यहां तक सारा कुछ समझ में आ गया। कभी कभी एक टर्म ये भी पूछ लिया जाता है, जो किस एंगल के लिए मैक्सिमम रेंज होगा। जैसे मान लीजिए हम पत्थर अगर फेंके ऐसे, तो कितना एंगल पे रखेंगे तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए मैक्सिमम रेंज का क्या होता है, रेंज इक्वल टू हुआ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए रेंज का वैल्यू, ये साइन थीटा जो है इसी का सारा खेल है, किस एंगल पे फेंकेंगे, ऊपर नीचे किधर, एंगल का ही खेल है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए वहां पे 1 दिए है। अब देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन कितना, तो साइन 90 डिग्री। साइन और साइन गया छुट्टी पे, 2 थीटा इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री। मतलब अगर 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाए, समझे, 45 डिग्री के एंगल पे अगर फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेंज आएगा। तो मतलब समझिए जो भाला फेंकता होगा वो ट्राई करता होगा हम कितना एंगल पे फेंके, 45 पे, ताकि है ना ज्यादा से ज्यादा दूर जा सके, समझे। एक बात होती है, कोई अगर जो है ना 90 डिग्री पे फेंका, 90 डिग्री, तो सीधा ऐसे फेंकेगा भाला, और वही भाला सर पे आके लग जाए, मर जाए। तो ऐसा नहीं करना है, कितना पे फेंकना है, 45 डिग्री पे। 45 पे फेंकने पे सबसे ज्यादा दूर हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज कवर करता है। इसके बाद एक और पॉइंट आपको बताते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया नीट में, अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 बार आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए एक बॉल है, हम इसको 30 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा जाएगा ऐसे गिरेगा टवाक, ठीक है। एक बॉल है जिसको हम 60 डिग्री के एंगल में फेंक रहे हैं, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो बॉल जो है ना ऊंचा जाएगा ऐसे, देखिए गिरेगा टवाक। तो देखिए थीटा बढ़ाने से दूरी नहीं बढ़ा, रेंज सेम है, बस ये हुआ कि ये 30 से फेंके तो ऊंचाई थोड़ा कम गया, और 60 से फेंके तो ऊंचा और ज्यादा गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें दोनों को जोड़ के 90 डिग्री लाना होता है। देखिए जैसे अगर ये हम 30 लिए हैं तो इसको कितना लाना पड़ेगा 60, तब तो 60 और 30 90 हो गए। यहाँ पे अगर लिए 20 तो यहाँ पे कितना होगा 70, यहाँ पे जैसे अगर 45, ठीक है, तो ये भी कितना 45, तो ये तो सेम हो गया। इसको 45 में इसको 40 कर देते, ये 40 तो वो 50। तो ये जो एंगल है इस तरह का आपसे नीट में पूछा गया है बहुत बार, जो एक में एंगल थीटा है दूसरे में 90 प्लस माइनस थीटा है, इस तरह से, तो क्या होगा, तो वैसे केस में वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसमें रेंज सेम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज इक्वल होता है, लिख देते हैं रेंज इक्वल। बाय द वे वो जो थोड़ा सा बीच में डायलॉग दिए थे वो थोड़ा सा बात करने के लिए था, है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया सारा कुछ, मजा आया होगा यहाँ पर। इससे आगे भी फिर देखते हैं, आइए देखते हैं।